तो यूपी पुलिस ने बड़ा खुलासा किया और यूपी पुलिस ये कह रही है कि इनके तार कहां तक पहुंचे हैं, ये अब तलाशने की कोशिश की जा रही है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये पूरा गैंग काम करता था। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। गरीब और बेरोजगार, जी हाँ, इनके टारगेट पर होते थे गरीब और बेरोजगार, उनकी पहचान करते थे और उनका फिर ब्रेन वॉश करने का काम करते थे। धर्मांतरण के लिए उन्हें प्रलोभन दिए जाते थे, लालच दिया जाता था। धर्म बदलने से पहले उनका ब्रेन वॉश करना इनकी पहली प्राथमिकता होती थी। उन्हें नौकरी, पैसे या घर का लालच देते थे और इस बिना पर उनको धर्म परिवर्तन करवाते थे। यही नहीं, इन लोगों के टारगेट पर ज्यादातर ऐसे लोग होते थे जो पिछड़े वर्ग से आते। धर्मांतरण के बाद इस पीड़ित को भी साजिश का हिस्सेदार बनाना इनकी साजिश में शामिल था। जो लोग धर्मांतरण हुए हैं उन्हें भी ये अपनी साजिश का हिस्सा बना देते थे। देखिए कहां कहां ये गैंग सक्रिय था। दिल्ली से कई मामले सामने आए जहां पर इन्होंने धर्म परिवर्तन करवाए हैं। नोएडा में धर्मांतरण के मामले सामने आए। इसके अलावा मथुरा में इनके तार फैले हुए थे। यही नहीं, मथुरा से आगे बढ़ते हम उत्तर प्रदेश में, तो वाराणसी में भी इन्होंने धर्म परिवर्तन करवाया कई लोगों का, जो जानकारी उत्तर प्रदेश पुलिस दे रही है। कानपुर तक में ये जो पूरा गैंग था वो एक्टिव था और विदेशों से इन्हें फंडिंग हुआ कर रही थी। अब पुलिस ये भी ट्रेल पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इनके तार विदेशों में कौन सी ऐसी एजेंसीज है जिनके साथ जुड़े हुए थे। धर्मांतरण रैकेट में पकड़ा गया उमर गौतम, उसका घर दिल्ली के जामिया नगर में मौजूद है। न्यूज नेशन संवाददाता सैयद आमिर हुसैन ने उमर गौतम के घर की पड़ताल की है। देखिए उमर गौतम के घर से सैयद आमिर हुसैन की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश एटीएस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और 2 लोगों में जो नाम सामने आया है, उमर गौतम का नाम सामने आया है और जहांगीर का नाम सामने आया है। उमर गौतम जो है वो जामिया से ऑपरेट कर रहा था और उमर गौतम को गिरफ्तार कर लगातार तफ्तीश की जा रही है। आपको दिखाते हैं न्यूज़ नेशन पर एक्सक्लूसिव किस तरह से उमर गौतम कहां पर ऑपरेट करता था। ये जामिया नगर का इलाका है और ये जो ऑफिस है ये 10 से 15 साल पुराना ऑफिस है। ये अभी बंद है। पूरी बिल्डिंग में अभी फिलहाल जो किराए पे रहते हैं वो यहाँ रहते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर कोई भी परिवार से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति यहाँ पर हमें मिला नहीं है। हम ऊपर भी जाके देखेंगे कि क्या वो कोई घर पे इनके मौजूद हैं या नहीं है, ये जानने की कोशिश करेंगे। और किस तरह से ऑपरेट करता था उमर गौतम वो भी आपको हम बताएंगे। ये वो घर है, यहाँ पे जो हमने आपको ऑफिस दिखाया वो ऑफिस है यहाँ पे। और इसके अलावा देखिए जामिया नगर के अंदर बाटला हाउस के अंदर जो है ये वो घर है जहाँ पे उमर गौतम जो है रहता था और यहीं से वो ऑपरेट करता था। ये देखिए यहाँ पर ताला लगा हुआ है, सामने ताला बंद है। कोई यहाँ पर उनके परिवार से जुड़ा हुआ कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, करीब 5 मंजिला बिल्डिंग ये है जामिया नगर बाटला हाउस के अंदर। और जिस तरह से ये मामला पूरा सामने आया है आपको दिखाते हैं। ये वो ऑफिस है जहाँ से लंबे समय से वो ऑपरेट कर रहा था। आपको बता दें जो सुनियोजित तरीके से पैसे और प्रलोभन के दे करके धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया, खासतौर पे मूक बधिर छात्रों और कमज़ोर आय वर्ग वालों को भी ये कहीं ना कहीं निशाना बनाता था। और जहांगीर जो था वो उसका साथी था जो लंबे समय से ऑपरेट कर रहा था। ये जो आप ऑफिस देख रहे हैं फिलहाल अभी बंद है। हमने नॉक भी किया कई बार लेकिन कोई आवाज़ अंदर से नहीं है। कोई है अंदर? भैया कोई है अंदर? अभी कोई लग नहीं रहा कि अंदर है, क्योंकि अंदर का दरवाजा खुला हुआ है। होना चाहिए अगर कोई तो। एटीएस ने गिरफ्तार किया है। ऑफिस यही है इस्लामिक दवा और सेंटर आईडीसी। तो इसके आधार पे जो है लगातार जो पुलिस ने तफ्तीश की और तफ्तीश करने के बाद जो है चीज़ें सामने आई और लोगों के आसपास के लोगों से बातचीत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये ऑपरेट करते थे और कैसे धर्म परिवर्तन कराते थे। 1000 से ज़्यादा लोगों को धर्म परिवर्तन का मामला जो है वो सामने आया है। यहाँ पे आप देखेंगे ये रिहाइश है, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। मैम एक मिनट ज़रा, ये कब से नहीं है यहाँ पे? बस इतना बता दीजिए कि कब से यहाँ पर मौजूद नहीं है इनके परिवार वाले? हाँ अच्छा, ठीक है। तो लोग बात नहीं करना चाहते कैमरे के सामने। इनका कहना है कि आते जाते रहते थे लेकिन कोई ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं था, किसी से कोई बातचीत नहीं होती थी। तो फिलहाल आप पहले एक बिल्डिंग देखिए। बिल्डिंग बहुत ही सकरी गली में बिल्डिंग है ये, जहाँ से वो ऑपरेट करता था। और 1000 से ज़्यादा लोगों के धर्म परिवर्तन का जो है मामला इनके ऊपर है। एटीएस ने गिरफ्तार किया है। तफ्तीश लगातार की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। जहांगीर भी जो है वो भी
इसी इलाके का रहने वाला था। थोड़ा सा इलाके की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे करीब जो लोग बता रहे हैं, आसपास के लोग बता रहे हैं, उनका कहना है कि 1000 से ज़्यादा लोगों को जो है कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन करा करके, प्रलोभन दे करके, और विदेशी फंडिंग जो है वो भी कहीं ना कहीं इस मामले में सामने आ रही है। यानी ऐसे लोगों को जो कि मुख भगिर हैं, जो परेशान हाल हैं, जो तंगी जिनके ऊपर है, उनको ये एक तरह से यूज़ करता था और उसके आधार पे उनका धर्म परिवर्तन प्रलोभन दे करके कराता था। इसके साथ में उसने गवाही दी है एक तरह से कि हमारे जो 1000 से ज़्यादा लोग हैं वो पूरी तरीके से उसकी लिस्ट में मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर के एटीएस अब लगातार छानबीन कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पे कहा कि विदेशी फंडिंग का भी मामला, आईएसआई का भी मामला इसमें सामने है। धीरे धीरे तफ्तीश और जुड़ेगी और ये पता चलेगा कि आखिर कितने लोग हैं जो इससे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित माचो के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, जामिया नगर, दिल्ली। तो आपने मौलाना का घर देख लिया, वो दफ्तर देख लिया जहां से वो पूरा ऑपरेट करता था। आइए अब आपको मौलाना उमर गौतम के पड़ोसी से बातचीत सुनाते हैं। सैयद आमिर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। किस तरह के व्यक्ति है ये, जिस तरह से एटीएस ने उसको गिरफ्तार किया है। धर्म परिवर्तन का मामला सामने है, उनके कहीं ना कहीं फंडिंग का भी मामला सामने है। इस तरह की बातें आप लोगों को पता थी? आस पास में रहते हैं आप? नहीं भाई, अभी हम मस्जिद से निकले हैं तो किसी ने बोला है, बताया है हमें, लेकिन हमें कुछ मालूम नहीं है इस संबंध में। और जहाँ तक उनका अपना इंडिविजुअल पर्सनल का मामला है तो वो बहुत ही यहाँ पर कल्चर्ड आदमी, बहुत ही एजुकेटेड आदमी उनको हम लोग समझते हैं, और समाज में उनको बहुत इज्जत है यहाँ के समाज में। और जो भी हमारे समाज में कहीं पे कोई बात होती है तो उनको पंचायती के लिए बुलाया जाता है। और अभी तक जो धर्म परिवर्तन का जो भी एंगल बोला जा रहा है तो हम लोगों ने आज तक ऐसा सुना नहीं यहाँ पर कि वो किसी को बुलाया हो उन्होंने और किसी से मस्जिद में कोई तहरीर देते थे, इस तरह की तकरीर देते थे? यहाँ पर कोई भी ऐसी तहरीक, कोई भी ऐसा मूवमेंट कि हम लोग समाज में उनसे बहुत ज़्यादा समझिए कि हमारी मस्जिद में 2 नमाज पढ़ते ही हैं। मस्जिद नूह बगल में है, यहाँ से मैं अभी आ रहा हूँ नमाज पढ़ के, 1-2 नमाज पढ़ते हैं। तो कभी अब जो ये मामला सामने आया है कि 1000 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने धर्म परिवर्तन कराया और पैसे दे करके मुख बगिर जैसे लोगों को जो धर्म परिवर्तन कराया, आपको लगता है कि ये सब इस तरह से? भाई देख, एक तो के कितने काउंटिंग तो मेरे पास है नहीं, हम तो कुछ कह नहीं सकते हैं डाटा कि कितने को उन्होंने कराया है। हाँ, अब हम सुन रहे हैं, हमें फर्स्ट हैंड हमने चैनल नहीं देखा, कि न्यूज़ कम देखते हैं हम, तो हम इस पर डायरेक्ट कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये कि धर्म परिवर्तन ये तो बुनियादी तौर पर हमारे दीन में पैसा दे के, किसको इंट्रोड्यूस करके, किसी को लालच दे के, डरा के, धमका के, तो धर्म परिवर्तन का हमारे यहाँ मना है ना। धर्म में, इस्लाम में बिल्कुल सख्ती से मना है। ये तो धर्म का मामला ही नहीं हुआ, ये तो अधर्मी काम हो गया। तो कुल मिला समझते हैं कि उन्होंने ऐसा कोई काम किया होगा। तो कुल मिलाकर के आपको दिखाएं कि ये नूह मस्जिद है। नूह मस्जिद के पास में ही आपको दिखाएं कि ये जो सामने आप देख रहे हैं गली, इसके पास में ही उनका घर है। ये पूरा चूँकि जामिया नगर काफ़ी कंजेस्टेड, बटला हाउस काफ़ी कंजेस्टेड इलाका है, तो यहाँ पर वो रहते हैं। और घर पे अभी उसके कोई नहीं है। जहांगीर जो है उसका साथी जो है उसको भी जो है गिरफ्तार किया गया है। विदेशी फंडिंग का मामला जो है वो सामने आया हुआ है। यहाँ तक कि आईएसआई से जुड़े होने की बात भी सामने आई है। बाकायदा ऑफिस में जाकर के धर्म परिवर्तन कराने को लेकर के बुलाया जाता था लोगों को और मोटिवेट किया जाता था। यही नहीं, केवल बटला हाउस की बात ना करें, ये यहाँ के आसपास इलाकों की बात ना करें, यहाँ तक कि पूरे देश में कई इस तरह का मूवमेंट जो था वो इसने चला रखा था और इसी आधार पे वो धर्म परिवर्तन कराता था। खुद ये धर्म परिवर्तन करके ही, कन्वर्टेड करके ही ये मुसलमान बना था। जो नाम इसका गौतम लास्ट में जुड़ता है,